हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक मैथ बाय अद्विता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल गूगल मैप्स में इतनी आसानी से एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता देता है? क्या ये सिर्फ सैटेलाइट्स की वजह से है या मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट है? आज हम देखेंगे कि जीपीएस कैसे काम करता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है। ठीक है, अब जीपीएस तो सभी जानते हैं कि क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पूरी दुनिया में ना अराउंड 31 सैटेलाइट्स हैं जो हमारी अर्थ के अराउंड घूम रही हैं। ठीक है, चारों ओर घूम रही हैं। जब हम किसी भी डिवाइस का लोकेशन ऑन करते हैं तो आपका मोबाइल जो है वो कम से कम ना 4 सैटेलाइट से सिग्नल्स रिसीव करता है। ठीक है, कोई भी डिवाइस हो, जब भी हम उस किसी भी डिवाइस जिसका हम लोकेशन ऑन कर सकते हैं वो कितनी सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करता है? अराउंड कम से कम 4 सैटेलाइट से। ठीक है, अब देखो, ये एक ना पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें जो हमारा ग्लोबल पोजीशनिंग काम करता है ना, उसको एक ट्राइलेट्रेशन कॉन्सेप्ट बोला जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब सैटेलाइट से मोबाइल तक सिग्नल जाता है ना तो वो एक डिस्टेंस बनता है। अब आप देखो, जैसे मैंने बनाया हुआ है, ये हमारा फ़ोन है। ठीक है, ये हमारा एक मोबाइल है, समझ लो। ठीक है, तो ये आपका सैटेलाइट नंबर 1 है, ये सैटेलाइट नंबर 2 है, या सैटेलाइट नंबर 3 है। ये सैटेलाइट नंबर 1 का रडार है, मतलब जहाँ तक इसके सिग्नल जा रहे हैं। ये सैटेलाइट नंबर 2 और ये सैटेलाइट नंबर 3। ठीक है, तो क्या होता है कि ये अब हम पूरा ना इसको किससे समझेंगे, ट्राइलेट्रेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना वो कैसे होता है। मान लो जो एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट नंबर 1 लगा लो, ठीक है, ने सिग्नल भेजा और कैलकुलेट किया कि उसका मोबाइल से कितना डिस्टेंस है, 20,000 किलोमीटर दूरी पे है। ठीक है, इसका मतलब मोबाइल कहीं भी उस सैटेलाइट की चारों ओर मतलब बने सर्कल, जो मैंने ये पूरा सर्कल बनाया ना, ये मतलब है कि उसका सिग्नल्स कहाँ कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब देखो, अब जो दूसरा सैटेलाइट है ना, दूसरा सैटेलाइट भी डिस्टेंस मेजर करेगा। अब मोबाइल उस दूसरे सर्कल पर भी होगा, मतलब अब लगा लो, जैसे ये देखो, ये फर्स्ट सैटेलाइट का सिग्नल जहाँ तक इसकी दूरी है वहाँ तक बना दिया, ये सेकंड सैटेलाइट का बना दिया। अब ऑब्वियसली हमारा फ़ोन कहाँ, उसके कहीं इंटरसेक्शन पे ही होगा ना, है ना। बट अभी भी हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते उसका। ठीक है, लेकिन देखो, अब जब हम तीसरा सैटेलाइट होगा ना, वो भी सिग्नल जब भेजता है वो भी डिस्टेंस निकालेगा। ठीक है, अब तीनों सर्कल्स जो, जैसे वो देखो, सैटेलाइट नंबर 1 का सिग्नल, सैटेलाइट नंबर 2 का सिग्नल और सैटेलाइट नंबर 3 का जो सिग्नल है ना, अब तीनों का एक जो कॉमन पॉइंट बचता है ना, वही मोबाइल का क्या एग्जैक्ट पोजीशन होगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड में ना बहुत कुछ एरर्स होते हैं, जो हमारी 4th सैटेलाइट्स है ना वो वही एरर्स को करेक्ट करता है। ठीक है, और हमारी पोजीशन जो है ना वो हमें एक्यूरेट मिल सके, इस चीज़ के लिए होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जीपीएस की जो एक्यूरेसी है वो इतनी हाई होती है ना कि आपके घर की छत तक भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, अगर सैटेलाइट्स और ट्रिग्नोमेट्री ना हो तो गूगल मैप सिर्फ मतलब अंदाज़ा ही देगा, वो है ना, अनुमान ही दिखाएगा, मतलब कोई एग्जैक्ट लोकेशन ही बताएगा। जीपीएस का जो इन्वेंशन है वो सबसे पहले मिलिट्री नेविगेशन के लिए हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों, अगली बार जब आप गूगल मैप से रास्ता ढूंढेंगे तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ सैटेलाइट्स का कमाल नहीं है, इसमें हमारा प्यारा ट्रिग्नोमेट्री का मैजिक भी है। मैथ सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होता, ये हमारे मतलब हर जगह पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये हिडन यूज़ पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे जानना चाहेंगे। ठीक है, थैंक यू।